ख्याल करना। हमें भी सिद्धों का स्मरण करके घर से निकलना चाहिए। जब वो जहाज चलने लगे, धवल सेठ ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम मेरे बेटे बनोगे क्या? मैं विदेश जा रहा हूं व्यापार के लिए, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? अंधा क्या चाहिए? 2 आंखें। उन्हें विदेश जाना ही था और ऐसे धनपति सेठ का बेटा बनने को मिल गया तो और क्या, सब कुछ व्यापार भी चलेगा। बात तय हो गई, जो भी व्यापार होगा उसमें से तुम्हारा जहाज है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा सब कुछ है, हमको भी कुछ % दे देना। पार्टनरशिप हो गई धवल सेठ में और श्रीपाल में। बात धवल सेठ श्रीपाल को बजे कर चलने लगा। पानी के जहाज 500 चलने लगे, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचे। पानी के जहाजों के ऊपर वहां के दस्यु, चोर, लुटेरे, जल लुटेरा, समुद्र के भी लुटेरे होते हैं। तुम्हारे घरों को जो लूट रहे हैं वो भी लूटते हैं, लेकिन समुद्र को भी, समुद्र में भी पानी के जहाज को लूटने वाले लुटेरे होते हैं। पानी के जहाज 500 के 500 जहाजों को घेर लिया लुटेरों ने और धवल सेठ को बंदी बना लिया। चल, ये जहाज जहां मैं बोलूं वहां लेके चलो। श्रीपाल बैठे बैठे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद जब धवल सेठ ने आवाज लगाई, श्रीपाल बचाओ, श्रीपाल बचाओ, उन्होंने कहा कि अब तो उठना ही पड़ेगा। और जब श्रीपाल उठे और एक हुंकार भरी, हूं, सारे के सारे दस्यु, चोर, लुटेरे घबरा गए, ये क्या हो रहा? और एक ऐसा प्रहार किया कि सारे लुटेरे पानी में, सबको बंदी बना लिया। अकेले श्रीपाल ने सारे लुटेरों को बंदी बना लिया। कभी कभी आप देखते होंगे ना पिक्चरों में, एक ही हीरो जब जाता है ना 100-200 को निपटा देता है। ये सब हमारे जनागम में आ चुका है। तुम लोग पिक्चरों में देखते होगे, कहते बड़ा आर्टिफिशियल है, नहीं, सही है। श्रीपाल जैसा एक हीरो, उन्हें कोटी भट्ट बोलते थे। कोटी भट्ट का मतलब है 100 हाथियों का बल, करोड़ों करोड़ों योद्धाओं को एक झटके में परास्त करने का ताकत रखते थे, समर्थ रखते थे, कोटी भट्ट थे। उन्होंने सारे लुटेरों को परास्त बंदी बना लिया। बंदी बनाकर पानी में जैसे डालने लगे तो उन्होंने कहा मुझे माफ कर दो। धवल सेठ को छोड़ा गया। धवल सेठ ने कहा कि इन्हें माफ कर दो। लुटेरे श्रीपाल को और धवल सेठ को अपनी बस्ती में ले गए और बस्ती में ले जाकर खूब हीरे मोती पन्नों से सम्मान किया धवल श्रीपाल का। श्रीपाल ने कुछ नहीं किया, श्रीपाल को हीरे जवाहरात मिलने लगे। आगे पहुंचे एक नगर में। उस नगर में जब वो पहुंचते हैं श्रीपाल जैसे उस नगर में पहुंचते हैं तो वहां पर कनकोई नगर में वहां पर जिन सहस्त्र चैतालय, केवल पूरे आगम ग्रंथ में अभी हमें केवल श्रीपाल चारित्र में पढ़ने को मिला है कि जिन सहस्त्रकूट कहाँ है। अब विचार करना, जिन सहस्त्रकूट का वर्णन हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन हमारे प्रथमा अनुयोग में श्रीपाल चारित्र में मिला है कि श्रीपाल जब वहां पहुंचे उस नगर में, तो उस नगर में वहां पर जिन सहस्त्र कूट का एक चैतालय था, वर्षों से वो बंद था। वो वर्षों से बंद चैतालय खुला नहीं था और उस चैतालय को जब देखा तो श्रीपाल ने हाथ लगाया, वो चैतालय के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए हों, अपने आप वो चैतालय के दरवाजे खुल गए हों। वहां पर सैनिक, पूरे नगर के वासी जय जयकार करने लगे और उसी समय सैनिक लोग ने राजा को सूचना दी, श्रीपाल के एक युवक ने दरवाजे खोल दिए। राजा को
किसी ने, मुनि ने बताया था, तुम्हारी बेटी का पति वही हो सकता है जो इस चैताले के दरवाजे खोलेगा। और जैसे ही चैताले के दरवाजे खुले, राजा आता है और श्रीपाल के साथ अपनी बेटी रैण मंजूषा का विवाह करा देता है। पहली पत्नी थी मदन मैना सुंदरी, दूसरी पत्नी बनी रैण मंजूषा। काफी दिनों तक राजा ने उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद रैण मंजूषा को लेकर धवल सेठ के साथ फिर व्यापार को चलने लगी। अब धवल सेठ जो था ना, ऊपर का धवल था, अंदर का काला था। ऊपर से तो धवल सेठ था, लेकिन अंदर से कलुषित भावनाएं जागृत हो गईं। और कलुषित भावनाएं ऐसी जागृत हुई कि वो रैण मंजूषा के ऊपर गलत निगाहें डालने लगा। लेकिन अब श्रीपाल के सामने क्या, वो आंख उठा के भी नहीं देख सकता था। श्रीपाल को तो बेटा बनाया था, तो वो बहू हो गई, लेकिन मन में कलुषित भावनाएं थीं। श्रीपाल को बहाने से पानी के जहाज के पोत पर ऊपर चढ़ा दिया। नीचे मगरमच्छ जहाज पलटने वाले हैं। श्रीपाल पानी के पोत पर ऊपर चढ़े और नीचे से रस्सी काट दी। काटने के बाद श्रीपाल समुद्र में डूब गए। उसने कहा अब कांटा निकल गया, अब रैण मंजूषा के साथ जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। विचार करना, रैण मंजूषा के साथ गलत भावनाओं के पास साथ मन में लेकर जब वो गया धवल सेठ, तो जल देवताओं ने रक्षा की। धवल सेठ की वो ठुकाई की कि उसको भी अपनी नानी याद आ गई होगी। क्षेत्रपाल जो वहां के रक्षक देवी देवता थे, उन्होंने रैण मंजूषा को बचाया। सती के सील के प्रभाव से देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। सती शीलत्व को शीतत्व को प्राप्त हो, उस पर कोई गलत निगाह नहीं डाल सकता। अगर किसी सती के मन में गलत विचार आता है तो फिर कोई उसे सुरक्षित रख भी नहीं सकता। विचार करना, श्रीपाल पानी में 1 माह तक तैरते तैरते लकड़ी के टुकड़े से एक नगर में पहुंचे। उस नगर में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर सैनिक खड़े हुए थे। वो सैनिक देखते हैं कि पानी के समुद्र में तैरकर कौन आया है। अब पानी समुद्र को तैरकर जो आए श्रीपाल, तो 1 माह के भूखे प्यासे और उनका शरीर थका हुआ बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद सैनिक लोग राजा के पास ले गए। राजा के पास जाकर कहा कि ये समुद्र तैर कर आया है। राजा ने किसी मुनिराज से पूछा था कि मेरी बेटी का पति कौन होगा। उन्होंने कहा जो समुद्र तैर कर आएगा वो होगा। विचार करना, मुनिराज बताते थे पहले, अभी भी बताते हैं। तो तुम लोगों को लगता है महाराज को और कोई काम नहीं है क्या? आप विचार करना, गड़बड़ मामला है। क्योंकि पढ़ा नहीं है ग्रंथ, तो आपको लगता है कि महाराज ये क्यों बता रहे हैं। हमारा युवक सदगृहस्थ बन जाए, हमारी बेटियां अच्छे घरों में पहुंच जाए। आप विचार करके रखना, कई बार होता है कि हमारे मुनि राजों के द्वारा अगर कहीं किसी संबंध को बता दिया जाता है तो परिवार में बहुत बहुत खुशहाली आती है और मुनि राजों की बातें मानते हैं वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वहां विवाह हो गया। पहली मैना सुंदरी, दूसरी रैण मंजूषा, तीसरी पत्नी बनी मदन मंजूषा। मदन मंजूषा ने पूछा तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं समुद्र का पुत्र हूं। क्या? माता कौन है? माता मेरी, ये समुद्र मेरी माता है, जल मेरा पिता है। भाई कौन है? बड़वानल मेरा भाई है। इनसे त्रस्त होकर मैं जल आया हूं, यहां पर मैं समुद्र का बेटा हूं। मदन मंजूषा तो समझ गई, बैकी बैकी बातें हैं, सही हकीकत कुछ और है। मदन मंजूषा उनके साथ रहने लगी।
इधर धवल सेठ पिट पिटाकर वापस उसी नगर में आया और नगर में आकर राजा को भेंट देने गया तो देखा श्रीपाल को अध्यक्ष बनकर बैठे। उसने कहा कि अब तुम्हारा इस तो श्रीपाल जिंदा है। आखिरकार देखो, एक एक चीजें समझना, क्यों ऐसा श्रीपाल के साथ हो रहा है, समुद्र में फेंका क्यों गया, समुद्र से निकले कैसे। और फिर जब धवल सेठ ने देखा कि इसको अब लांछन लगाओ, धवल सेठ ने नाचने गाने वालों को तैयार किया और कहा कि कैसे भी तुम इस युवक को अपना पुत्र बना दो, तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। उन्हें मालूम था अगर इसने हकीकत कह दी तो मुझे फांसी मिल जाएगी। और वो नाचने गाने वाले राजा के महल में चले गए और श्रीपाल को देखा और जाकर और नाचने वाले श्रीपाल को प्रेम करने लगे, प्यार करने लगे। कोई बोलता था मेरा बेटा है, कोई बोलता था मेरा पति है, कोई बोलता था मेरे पिता हैं। बच्चे बोले मेरे पिता हैं, लेडीजें बोल दी, लड़की बोल दी मेरे पति हैं। पैसे मिल रहे थे। उन लोगों ने हर प्रकार से उन्हें भांड, उन्हें नाचने गाने वाला साबित करना चाहा। राजा ने पूछा क्यों भाई, ये क्या मामला है। देखना, सज्जन पुरुष संकट के समय मौन हो जाते हैं, उपसर्ग के समय बोलते नहीं, क्योंकि ना समझो के सामने मुंह खोलो ना तो अपनी ही बदनामी होने वाली है। ना समझो के सामने समझदार को समझाना नहीं पड़ता और ना समझ को कितना समझाओ वो समझ में आता नहीं। श्रीपाल मौन हो गए। राजा ने कहा मामला गड़बड़ है, इसने हमारी बेटी के साथ धोखा दिया है। श्रीपाल को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। और श्रीपाल को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए जब बात कही, मदन मंजूषा को मालूम पड़ा कि उनके पति को फांसी का फंदा दिया जा रहा है। वो दौड़ कर आई, पिताश्री में एक बार अपने पति से मिलना चाहता हूं। मदन मंजूषा को मिलने की छूट दी गई। मदन मंजूषा ने कहा मैं जानती हूं तुम भांड नहीं हो, तुम नाचने वाले परिवार के नहीं हो, तुम राजा हो, तुम सही हकीकत बताते क्यों नहीं हो। उन्होंने कहा मेरी हकीकत यहाँ कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। और एक बात का ख्याल करना, धर्म परीक्षा ग्रंथ में आया है, अगर तुम्हारे पास सही बात का प्रमाण नहीं है तो कोई भी मानेगा नहीं, और झूठ का भी प्रमाण है तो वो बात तुम्हारी सही मान ली जाएगी। उन्होंने कहा मेरे पास प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कुछ तो बताओ। उन्होंने कहा हाँ, अगर तुम मेरी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी रेण मंजूषा जो ये धवल सेठ यहाँ आया है उसके जहाज में है, उसको ले आओ तो वो सब हकीकत बता देगी। ख्याल करना, मदन मंजूषा गई, जहाजों पर आवाज लगाई रेण मंजूषा, रेण मंजूषा। एक कोठरी में रेण मंजूषा दुखी रो रही थी और उसने आवाज सुनी तो उसने कहा मेरा नाम यहाँ कौन जानता है। उसने आवाज दी, रेण मंजूषा को लेकर मदन मंजूषा जब पहुंची राजा के सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। धवल सेठ को पकड़ लिया गया, उन नाचने वालों को जेल में डाल दिया गया। धवल सेठ को फांसी के फंदे की तैयारी होने लगी। लेकिन श्रीपाल ने कहा सम्राट, इसका मैं पुत्र हूं, इसने मुझे धर्मपुत्र माना है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। दयावान, करुणावान हमेशा दया करता है, लेकिन क्रूर व्यक्ति, कठोर व्यक्ति हमेशा लोगों को सताने का प्रयास करता है। विचार करना। स्वामी आप आ गए? हाँ, मैंने वादा किया था उसे निभाया है, लेकिन मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ रेण सुंदरी, रेण सुंदरी और मदन मंजूषा भी आई है और 8000 रानियां भी आई हैं। श्रीपाल की शादी 8000 कामदेव थे, कामदेव की 8000 पत्नियां होती हैं, वो 8000 पत्नियों के साथ आया हूं।
मैना सुंदरी ने सबका सम्मान किया, 8000 रानियों के साथ प्रवेश किया। करने के बाद उन्होंने कहा प्रजापाल को सबक सिखाना है। उसने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने उज्जैनी के राजा प्रजापाल पे खबर पहुंचाई, कल सुबह प्रातःकाल लकड़ी का गट्ठा सर पे रख के, कुल्हाड़ी हाथ में, आधी धोती पहनकर, घुटने के आधी धोती पहनकर आकर घुटनों के बल मुझे नमस्कार करो, नहीं तो तुम पे आक्रमण होगा। इतनी विशाल सेना, प्रजापाल का अहंकार चूर चूर हो गया। सुबह लकड़ी का गट्ठा लेकर पहुंच गए, वो तो कुल्हाड़ी लगाकर पहुंच गए और ला जाकर उन्होंने नमस्कार किया श्रीपाल को। श्रीपाल ने कहा, ये देखो भाग कर्म सिद्धांत को हमेशा याद रखना। सनी सनी आगे बढ़ती गई बात और केवली भगवान उज्जैनी में पहुंची। जब केवली भगवान का उपदेश सुना और उन्होंने पूछा केवली से कि हमारे साथ ये क्या क्या घटना क्यों घटी, तब केवली ने इतना ही कहने का प्रयास किया। केवली ने कहा, हे राजन, तूने पूर्व में 700 वीरों सहित मुनिराज को कोड़ी कहकर पुकारा था। विचार करना, हम मजाक मजाक में कभी किसी मुनिराज की निंदा आलोचना कर लेते हैं। कर्म का बंध जब होता है पता नहीं चलता है, लेकिन जब उदय होता है ना, तब पता चलता है कि हमारा ये कर्म क्यों उदय में आ रहा है। श्रीपाल से कहा कि 700 वीरों सहित मुनिराज को कोड़ी पुकारा था, उसी कारण तुम्हारे पाप उदय के कारण से इस भाव में 700 साथियों के साथ तुम कोड़ी हुए। मुनिराज को तुमने पानी में फेंक दिया था, इसी कारण से तुम्हें भी समुद्र में फेंका गया। मुनिराज को फिर तुमने दया भाव से निकाल लिया था, इसलिए तुम्हें समुद्र से निकाला गया। तुमने मुनिराज को भ्रष्ट कहा तो तुम्हें भी भ्रष्ट कहा गया। तुमने मुनिराज को भांड कहा तो तुम्हें भी भांड कहा गया। आखिरकार तुमने जो किए, तुमने श्रावक के व्रत लिए थे, तुमने मुनि के प्राण नाश नहीं किए, इसलिए तुम्हारे प्राण नाश नहीं हुए। तुमने व्रत लिए थे फिर छोड़ दिए, तो इसीलिए तुम्हें राजा बने, तुम्हारा राज पर छा लिया गया। और उसके बाद तुमने सिद्ध चक्र की आराधना की तो तुम पुनः राजा बन गए हो। इस प्रकार से तुम अपने जीवन काल के अतीत के पापों का फल भोग रहे थे। बिजली चमकी और उन्हें बैराग हो गया। बैराग हुआ, जैसी वो केवली के समोसन में जाने लगे, 8000 रानियां, कुंद प्रभा माता उनके साथ बैराग को चल दी और सबने दीक्षा ले ली। 700 वीरों ने भी दीक्षा ले ली और वो केवली भगवान बनकर निर्वाण को प्राप्त हुए। बोलो श्रीपाल भगवान की, श्रीपाल भगवान की, श्रीपाल भगवान की। इस प्रकार से उनका चारित्र आज पूर्ण हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय गुरुदेव। ओम।